Hello students, in this video you are going to study about the operation on matrices। तो इसके पहले आप 2 लेक्चर सुन चुके हैं, तो इसमें आपको समझना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस में कौन कौन से मेन ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो फंडामेंटल जो ऑपरेशन होता है कि है पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, दूसरा पढ़ना सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब 2 मैट्रिसेस दी गई हैं तो इसमें हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है कि 2 मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये देखिए ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जैसे m/n का पहला भी हो तो दूसरा भी m/n का ही होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए नियम क्या है, जैसे दोनों मैट्रिसेस के जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है, 60 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस में 5 है, तो 60 को 5 ऐड कर लेंगे तो 65 हो जाएगा। दूसरा करस्पॉन्डिंग 15 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 15 है, तो 15 को 15 में ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब पहले मैट्रिक्स जो है उसका जो एक एलिमेंट है 15, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का भी 15 है, तो 15 को 15 से ऐड करेंगे तो ये 30 हो गया। फिर जो 20 है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 20 को 3 के साथ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं। वैसे ही आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में सेम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का ही रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करते हैं। जैसे दूसरा यदि मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो पहला मैट्रिक्स ए का जो एक एलिमेंट है 60, उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का जो है 5 है, तो 60 से 5 को माइनस कर लें तो आएगा यहाँ पे 55। दूसरा जो है यहाँ 15 है, उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 15 है, 15 से जब 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। वैसे देखते हैं यहाँ पर सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है 15, दूसरे मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 15 है, 15 से 15 को माइनस करें तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर 20 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 20 से 3 को माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा 17 आ जाएगा। उसके बाद अगला आपको जो समझाने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब किसी स्केलर नंबर से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब वो मैट्रिक्स भी है उतना ही टाइम्स हो जाता है। अब नियम क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स से हमने लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 2, 2, 3, -1, 1, 6, 4, तो यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब इसके हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट 3 है, ये भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 3 को 2 से 3 2 6 हो जाएगा। फिर दूसरे रो में आएंगे 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू -1 -3। फिर थर्ड रो में चलेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3 आ जाएगा। फिर 3 6 18 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। इस तरीके से किसी एलिमेंट को, किसी मैट्रिक्स को यदि किसी स्केलर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका निगेटिव जो मैट्रिक्स होता है वो माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स होता है या -1 इंटू दैट मैट्रिक्स। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप समझ गए होंगे। अगला पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जैसे कि यदि पहला इसमें जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि यदि 2 मैट्रिक्स हमको मिला हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को यदि हम ऐड करें
तो एक मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए। इसका मतलब यदि दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका सम जो होगा कांस्टेंट आएगा, वही आएगा। दूसरा रूल फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब देखिए लिखा है, यदि ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं तो यदि पहले दो को ऐड करके फिर उसके साथ तीसरे को ऐड करें तो सेम वैल्यू मिलती है कि लास्ट टू को ऐड करके पहले को ऐड करें। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे मैट्रिसेस भी जो होता है एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगला प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ ये है, यदि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए जिससे कि उस मैट्रिक्स के वैल्यू में चेंज ना हो। तो एक ए मैट्रिक्स से उसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर दे कि वैल्यू ना बदलेगी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब उसको जैसे एक जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए होता है, या दैट इज द सेम मैट्रिक्स एज ए। अगला है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या मतलब क्या होता है कि यदि एक मैट्रिक्स ए ऐसा दिया हुआ है कि उसके साथ एक और दूसरा मैट्रिक्स ऐसा ऐड करें जिससे कि इन दोनों का एडिशन जीरो के इक्वल हो। तो कैसे जीरो के इक्वल होगा? इसका मतलब निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो इसका अगला टॉपिक जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए समय लगेगा, बहुत ध्यान से समझिए कि इसके लिए कंडीशन ऐसी होती है कि दो मैट्रिक्स इस प्रकार दिए हों। जैसे पहला मैट्रिक्स ए है, यदि m इंटू एन आर्डर का दिया है, दूसरा मैट्रिक्स है वो n इंटू पी आर्डर का दिया हो। इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए का जितना कॉलम होगा, कॉलम इसके जो जितने कॉलम होंगे उतने ही दूसरा मैट्रिक्स का जो है रो होना चाहिए। इसका मतलब कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी होता है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि इक्वल होगा तभी हम लोग दो मैट्रिक्स का आपस में ये n इंटू पी है, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। यदि हम यहाँ देख लें कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू पी है, तो रिजल्टेंट ए इंटू बी जो आएगा मैट्रिक्स होगा, यदि हम मान लें वो सी है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मतलब इसका जो ऑर्डर जो आएगा रिजल्टेंट ऑर्डर वो m इंटू पी के इक्वल होगा। इसको आपको बहुत ध्यान से, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरीके से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया आपको समझाने के लिए, एक मैट्रिक्स ए है, ये देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का दिया हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स बी है ये क्या है, इसमें कितने रो हैं? देखिए 1 इंटू 2, इसमें रो 2 है, कॉलम कितना है? 1 है, तो ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का है। तो मान लिए हम कि ए इंटू बी यदि निकालते हैं वो सी आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले का हम लोग रो लेंगे, दूसरे का कॉलम, तो क्या ऑर्डर आएगा? 2 इंटू 1 ऑर्डर इसका आएगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको हम सिखा दें कि बहुत ध्यान से देखना है। हमेशा क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक ही कॉलम है तो पहले रो को पहले कॉलम से। अब यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं, जैसे देखिए पहले रो में पहला एलिमेंट 3 है और इस पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, फिर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। फिर पहले रो में दूसरा एलिमेंट क्या है? 4 है, और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है? 4 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 इंटू 4 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, अब पहले रो का मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे रो से, इसमें कॉलम एक ही है
तो फिर दूसरे रो को भी हम उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 2 कॉलम होता तो दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, और भी रो होता तो तीसरे कॉलम से, और रो होता तो चौथे कॉलम से। इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए दूसरा रो से तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 हो जाएगा। इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आएगी ये बन जाएगा हम लोगों का 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 9 + 16 25 मिलेगा, और 5 × 3 = 15 और 6 × 4 = 24, 24 और 15 मिलके क्या होगा 39 होगा। तो ठीक, अभी अगले लेक्चर में और हम आपको बताने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 × 2 ऑर्डर। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स भी है वो भी 2 × 2 ऑर्डर का है। अभी आपको हम 2 × 1 ऑर्डर का एक बताए हैं, इसको भी आप ध्यान से समझ लें। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में जो है पहले मैट्रिक्स का जो होता है कि रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से। वैसे ही दूसरे रो को फिर पहले कॉलम से, दूसरे रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। वैसे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 × 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3 + 3 × 2, ठीक है, ये हो गया। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से यहाँ लिखेंगे 4 × 4 + 3 × 1 हो जाएगा। वैसे देखिए दूसरे रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 5 × 3 + 1 × 2 हो जाएगा। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 5 × 4 + 1 × 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका इक्वल वैल्यू लिख देंगे। देखिए 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6 = हो जाएगा 18, 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 3, ये दोनों मिला देंगे हो जाएगा 19, 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो कितना हुआ 17। फिर 5 × 4 = 20 और 1 × 1 = 1 मिलकर कितना हुआ 21। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। फिर अब दूसरा एक मैट्रिक्स है वो 3 × 3 का है। ठीक, देखिए इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे। पहले रो को फिर पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -2 × 1, -2 × 1 प्लस ये हो जाएगा, पहला रो में दूसरा क्या है 3 है तो हो जाएगा 3 × 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 × 3 हो गया। फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × -3, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × 0। क्लियर। अब यहाँ देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा -2 × 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 × 4, प्लस क्या हो जाएगा 4 × 5, ये हो गया पहला रो का। अब फिर दूसरा रो को पहले कॉलम, दूसरा रो को तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो को दूसरा, फिर दूसरे रो को तीसरे कॉलम से करेंगे। ठीक, तो 3 × क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 × क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5 × 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसी को हम लोग दूसरे कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3 × -3 प्लस 4 × 2, फिर प्लस 5 × 0, फिर क्या करेंगे वही दूसरे रो को तीसरे कॉलम से, तो 3 × 5 प्लस फिर 4
इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 हो गया। फिर तीसरे रो को पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, ऐसे ही करना है। देखिए 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1, फिर 5 इंटू, देखिए दूसरा एलिमेंट है 0, प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 हो गया। क्लियर। अब यही तीसरा रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू -3 है ये, प्लस फिर 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 हो गया। अब हम लोग तीसरे कॉलम को, तीसरे रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। क्लियर। ओके, चलिए ये -2 इंटू 1 और 3 इंटू ये हो जाएगा 0, 5 इंटू 3 4 इंटू 3, 4 3 = 12, और ये मिला के हो जाएगा हमारे पास 10 हो गया। उसके बाद ये -2 इंटू -3 हो जाएगा 6, 3 2 = 6, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 12। फिर हो जाएगा 5 इंटू 2 -10, 4 3 = 12, 2 और 4 5 = 20, मतलब ये हो गया 22। फिर 3 1 = 3, 4 इंटू 0 0, 5 3 = 15, ये कुल मिला के कितना हो गया 18। फिर हम लोग आते हैं 3 इंटू -3 -9, 4 2 = 8, -1 हो गया, और ये हो गया 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। 5 3 = 15, 4 4 = 16, 5 5 = 25, और ये कुल मिला के हो गया 56। क्लियर। उसके बाद आते हैं 4 इंटू 1 4, और ये 5 इंटू 0 0 हो गया, 6 3 = 18 में हम लोग 4 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 22। 4 इंटू ये -3 है, -12 हो गया, और 5 2 = 10, तो -12 और 10 -2, और ये हो गया 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। फिर ये लास्ट है 5 4 = 20, 5 4 = 20, 20 20 40, और 6 5 = 30, मिलके कितना हो गया 70। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार और करके चेक कर लें। इसी तरीके से 4 5 क्वेश्चन लगाइए और आपका लग जाएगा। थैंक्स।